दोबारा कोई लक्ष्मी निकल आई तो मेरा क्या होगा। लेकिन भगवान कहते हैं मैं मंथन कराने नहीं आया हूँ, मैं तो मैया के हाथों से माखन खाने आया हूँ। मैया ने माखन खिलाया और तोतली वाणी मेरे गोविंद ने पूछ दियो मैया से, मैया तो दूध प्यारो या पूत प्यारो। अब कन्हैया ने जैसे पूछा तो मैया है बोल दियो दूध से पूत प्यारो। सुनंदा नाम की गाय का दूध एक भट्टी पर रखा हुआ है, रोहिणी पका रही है। अब वो दूध उबलने लगा। दूध ने विचार किया मन में कि मुझे भगवान के मुखारबिंद में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, मैं अग्नि में कूद करके प्राणों का परित्याग कर दूंगा। और दूध उबलने लगता है। रोहिणी ने आवाज लगाई, आज मैया यशोदा भागी, कन्हैया को नीचे रखा भागी। अब कन्हैया ने सोचा अभी मैया कह रही थी दूध से पूत प्यारो, और जब दूध का नंबर आया तो पूत को फेंक के भाग गई। भगवान ने एक पत्थर को लियो और लेकर के मटकी में मार दियो। मटकी के दो पल्ले हो गए, फूट गई। मथानी अलग पड़ी, दही अलग पड़ा, मटकी के दो पल्ले। अब कन्हैया ने सोचा मैया तुम्हें मारेगी, तो भागी कन्हैया, छोटे छोटे चरण हैं और भाग करके एक ऊखल के ऊपर खम्भ की आड़ में खड़े हो गए। मैया आई, मटकी को फूटा हुआ देखा, क्रोध में आ गई। विचार करने लगी कि हमारी 3 पीढ़ी पुरानी मटकी सास प्रसाद के जमाने की फूल डाली, आज मैं पिटाई करूंगी कि नहीं आई। एक लकड़ी को हाथ में लिए खोजने लगी। और जीव के मन में जब तक क्रोध रहता है, अभिमान रहता है कि मैं भगवान को खोज लूंगा तो परमात्मा मिलती नहीं। मैया यशोदा का क्रोध निर्मूल हुआ। उसी समय आज दिखाई पड़े ऊखल के ऊपर पकड़ना चाहती कन्हैया, आगे आगे पीछे यशोदा पकड़ नहीं पा रही। अभिमान जब निर्मूल हुआ, पकड़ में आ गई कन्हैया, बांधना चाहती है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक अनाद शक्ति, एक ऐश्वर्य शक्ति। इन दोनों शक्तियों ने विचार किया अगर ये ब्रह्म बन गया तो इसकी अनादता समाप्त हो जाएगी, अगर ये ब्रह्म बन गया तो इसकी ऐश्वर्यता समाप्त हो जाएगी। तो दोनों शक्तियों ने रस्सी को 2 अंगुल छोटा कर दिया। फिर बांधती यशोदा, फिर छोटी पड़ गई, फिर बांधी, फिर छोटी पड़ गई, फिर बांधी, फिर छोटी पड़ गई। ऐसे करके सारी रस्सी लगा डाली मैया यशोदा ने, लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पाई। क्यों? परमात्मा तो बंधन से मुक्त है। अगुण अनादि अलख अजोई, भक्ति प्रेम बस सगुण सोई। जब बांध नहीं पाई तो खींच गई, नेत्रों से जल बहने लगा, विवल हो गई, क्या हो रहा है। आज माँ के नेत्रों में जब आंसू देखे कन्हैया ने तो अपनी दोनों शक्तियों से कहा, ऐश्वर्य शक्ति, अनाद शक्ति, अगर मुझे कोई प्रेम की रस्सी में बांधना चाहे तो मैं सारी शक्तियों को भूल करके एक छोटी सी रस्सी में बंध जाता हूँ। और मैया से कहा, मैया तू रोवे काहे को, तू बांधे तो सही। और जैसे दोबारा रस्सी उठाई मैया यशोदा ने, आज भगवान छोटी सी रस्सी में बंध जाते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की हो। यहाँ से मेरे प्रभु का नाम दामोदर पड़ता है। दाम माने बंधन, उदर माने पेट। आज बंध गए। मैया यशोदा दैनिक कार्य में लग गई। भगवान ने ऊखल को गिराया, ऊखल को गिरा करके बाबा नंद के आंगन में 2 वृक्ष खड़े हुए थे, उन वृक्षों में ऊखल को फंसा लिया और फंसा करके जैसी ताकत लगाई, दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। दोनों वृक्षों से 2 सुंदर पुरुष निकले। दोनों वृक्षों से 2 पुरुष निकले। उन पुरुषों ने बड़ी सुंदर प्रार्थना गाई। कहा, प्रभु नमः परम कल्याण, नमः परम मंगला, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। आप परम कल्याण करने वाले हैं, आप समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले हैं, आप परम शांति प्रदान करने वाले हैं, आप यदवंत शिरोमणि हैं, आपके चरणों में सत नमन है। अनुजानी है नौ भूमस्तम पानिचर किंकरो,
दर्शनम नो भागवतो ऋषि राशीद अनुग्रहाद। वो तो देवरथी नारद की कृपा होगी जो आपका दर्शन मुझे हो गया, नहीं तो बड़े बड़े संत महापुरुष कहाँ दर्शन कर पाते हैं। परीक्षित ने पूछा महाराज कौन सी कृपा थी नारद की और ये कौन थे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगले जन्म में कुबेर के पुत्र थे, इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। एक दिन मदरा पान करके, जब प्राणी मदरा पान कर लेता है ना तो दृष्टि में दोष आ जाता है, और जब दृष्टि में दोष आ जाता है तो सृष्टि बदल जाती है। मदरा पान करके नदी में स्नान कर रहे हैं, निर्वस्त्र हैं। कभी भी जल में, सरोवर में, नदी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु अपराध होता है, वरुण देवता का अपमान होता है। नारद जी ने देखा मत वाले होकर के निर्वस्त्र स्नान कर रहे, तो नारद जी ने कहा अरे बूढ़ो, मत वाले होकर के शरीर के द्वारा तुम वरुण देवता का अपमान कर रहे हो। इस शरीर को माता जन्म देती है तो कहती मेरा अधिकार है, मेरा पुत्र है, माँ का अधिकार नहीं रहता। पत्नी कहती मेरा पति है, पत्नी का अधिकार नहीं रहता। इस मालिक क्या नौकरी करता हो, मालिक कहता मेरा नौकर है, इस मालिक का अधिकार नहीं रहता है। ये शरीर परमात्मा की दी हुई अमूल अमानत है, इसके द्वारा तुम मतवाले हो रहे हो। जाओ मैं श्राप देता हूं, वृक्ष हो जाओ। जब श्राप दे दिया देवऋषि नारद जी ने तो चरणों में गिर गए, महाराज ये क्या किया तुमने, मेरा उद्धार कैसे होगा? चरणों में गिर गए तो नारद जी दया के सागर बोले जाओ वृक्ष बनोगे बाबा नंद के आंगन में गोकुल में, और भगवान का अवतार होगा, लीला करेंगे, लीला करते करते तुम्हारा उद्धार कर देंगे और पुनः तुमको अपने पिता के धाम भेज देंगे। आज बड़ा सुंदर समय आया, भगवान ने दोनों की स्थिति स्वीकार करके कृपा करके दोनों को वृक्ष की ओर से उद्धार करके अपने पिता कुबेर के धाम भेज दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब बाबा नंद ने जैसे देखा कि दोनों वृक्ष गिर गए और दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, कन्हैया के ऊपर गिर गए होते तो क्या होता? तो यशोदा को बहुत डांट लगाई, ऐसा नहीं करते, तो मेरे कन्हैया को बांध दिया उखलते। ग्वाल वाल कहते हैं बाबा कन्हैया ने ही उखल फंसा लिया वृक्षों में, ताकत लगाई, वृक्ष गिरा लिए और दो पुरुष निकले, कन्हैया ने दोनों को ऊपर भेज दिया। लेकिन बाबा के मन में बातल भाव, बात विश्वास से टिकती नहीं। लेकिन बाबा नंद भयभीत हो गए, विचार करते लगता भोजराज कुछ ने कोई दैत्य भेजा होगा। जब बुद्धि भयभीत हो जाती है ना तो ऐश्वर्य दृष्टि का लोभ हो जाता है। बाबा नंद ने कहा अपने संबंधियों को बुला करके, भाइयों को, मित्रों को कि अब मैं गोकुल में नहीं रहूंगा, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मैं अपने बालकों के साथ निर्भय होकर के निवास कर सकूं। तो बाबा नंद के भाइयों ने कहा वृंदावनम वनम नामो पसपम नौ काननम गोप गोपी गवाम से पुण्यादि तृणवीरुधम। बाबा एक वृंदावन नाम का वन है, वहाँ हम लोग सब चलते हैं, बड़े सुरक्षित ढंग से रहेंगे। छकड़ों में सामान लदवाया बाबा नंद ने, ग्वाल वालों को बुलाया, भाइयों के साथ आज चल करके बाबा नंदो आज गोकुल से वृंदावन पहुंच गए। वन नाम तुलसी का है, वृंदा नाम, और जहाँ तुलसी का वन होता है वहाँ भगवान का निवास होता है। बड़ा सुंदर वन है जहाँ गोपियां रहती हैं, जहाँ की आह्लादनी शक्ति राधिका जी है। भागवत महापुराण में राधिका जी का नाम नहीं लिया गया, क्यों? राधिका जी का नाम लेना चाहते सुखदेव जी महाराज समाधि लग जाती है, क्योंकि भक्ति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है। राधा श्याम की वल्लभा है, सीता राम की वल्लभा है, सीता से राम की शोभा है, राधा से श्याम की शोभा है, और माता गौरा से भगवान शंकर की शोभा है। जैसे आप शिव से एक ही मात्रा हटा दे क्या बचेगा? 100, और 100 का मतलब कुछ नहीं, निष्क्रिय। और उसी 100 में शक्ति स्वरूपा जब इकार लग जाता है तो 100 ही शिव बन जाता है। इसलिए राधा आह्लादनी शक्ति है। हम आप भी बड़े प्रेम से वृंदावन की ओर चले, राधा का नाम उच्चारण करते हुए।
वृंदावन धाम में अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। राधा राधा जय हो राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा आह्लादनी शक्ति है। राधा से श्याम की शोभा, सीता से राम की शोभा, माता गौरा से शंकर की शोभा। और जीवन में अगर इनकी कृपा हो जाए तो भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। ये आह्लादनी शक्ति है, भगवान को चल के बनना पड़ता है। और आप देखें जटायु ने कोई माला नहीं जपी, एकादशी व्रत कभी नहीं रहा, कोई सत्कर्म नहीं किए। और पक्षियों में आमित भोगी पक्षी, मरे हुए पशुओं का मांस खाने वाला, फिर वो संत भी हो गया और भगवंत भी हो गया। क्यों? जब रावण माता सीता का हरण करके जा रहा है, जटायु के कान में आवाज पड़ी, गीत राज सुन आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। विचार करने लगा कि रावण सीता का हरण किए जा रहा है, ऐसे जीवन से क्या मतलब जो किसी के काम ना आ सके। और जाकर के यद्यपि रावण सबल है, हाथों में शस्त्र है, लेकिन एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन जटायु की चोंच से रावण धराशायी हुआ है, मूर्छित हुआ है। बाद में जटायु के पंख काट दिए, जटायु धरणी गिर गए, जमीन पर गिर गए। माता जानकी की दृष्टि पड़ गई और माता जानकी ने नेत्रों में आंसू भर के कहा, बेटा जटायु, जब तक तुम्हारे पंख थे तुम्हारी जिम्मेदारी थी भगवान तक पहुंचने की, लेकिन अब तुम्हारे पंख कट गए तो भगवान की जिम्मेदारी है तुम्हारे तक आने की। और भगवान चल करके आए हैं बंधु। क्यों? माता जानकी की दृष्टि पड़ गई। इनकी कृपा हो जाए तो भगवान चल के मिलते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से गाए। एक बार एक महात्मा जी ब्रजमंडल की यात्रा करते हैं। आप लोग गए होंगे गोवर्धन परिक्रमा करने। गिरिराज की परिक्रमा करते करते महात्मा जी की जटा एक बेरी के पेड़ में फंस गई। बेरी के पेड़ में कांटे होते ना, कांटे में जटा फंस गई। महात्मा जी बैठ गए। अब परिक्रमा करने वाले और भक्त जाते, कहते महाराज आपकी जटा फंस गई, मैं सुलझा दूं? बोले नहीं, भाग जाओ, तुमसे नहीं सुलझवानी। क्यों? कब तक बैठी रहोगी? बोले जब तक बैठा रहूंगा जब तक हमारा बांके बिहारी नहीं आएगा। जिसने उलझाई है वही सुलझावे को। अच्छा, बांके बिहारी ने उलझाई? बोले हाँ। और ये अभी की घटना है, मुश्किल से 100 वर्ष हुए होंगे इसी कल काल की। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बैठे रहे महात्मा जी भूखे प्यासे। अंत में मेरे कन्हैया को जाना पड़ा और कहा, महात्मन मैं तुम्हारी जटा को सुलझा दूं? कौन हो तुम? अरे मैं वही बांके बिहारी जिनका तुम इंतजार कर रहे हो।
महात्मा जी ने कहा भाग जाओ, दिखाई मत पड़ना यहाँ, तुम बांके बिहारी नहीं हो सकते हो। क्यों? मेरा बांके बिहारी, मेरा यशोदा नंदन, नंद नंदन राधिका के बिना नहीं चलता है। राधा लाद नहीं सकती है, बिना राधा के रह नहीं सकता। कन्हैया जान गए कि मेरी आराधनी शक्ति किशोरी जी का दर्शन करना चाहते हैं महात्मा जी। तो अंत में भगवान के शरीर से किशोरी प्रकट हो गई, क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। आज किशोरी जी प्रकट हो गई और किशोरी जी ने प्रकट होकर के सबसे पहले महात्मा जी को थाल देकर के भोजन कराया अपने हाथ से। यही माँ की ममता है ना। अब मातृ भाव से भोजन कराया, जलपान कराया, और जलपान कराने के बाद में आज किशोर जी ने कहा महात्मा जी जटा सुलझा दूं, जटा सुलझा दूं। तो महात्मा जी ने कहा देवी जी अब आ ही गई हो, दर्शन दिया है आपने और युगल जोड़ी का मैंने दर्शन कर लिया है, अब जटा क्या सुलझाती हो देवी? किशोरी जी मेरी जन्म जन्मांतर की जो डोरी संसार में उलझी पड़ी है, इस डोरी को सुलझा करके अपने चरणों में लगा लो किशोरी जी, ये प्रार्थना है। और भैया ने किशोर जी ने भक्ति का वरदान दिया। इसलिए आयदानी शक्ति है, बड़े प्रेम से गाएं। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। यदि राधा नाम न होता, रस रासु बिचारा रोता। यदि राधा नाम न होता, रस राज बिचारा रोता। यदि राधा नाम न होता, रस रासु बिचारा रोता। यदि राधा नाम न होता, रस राज बिचारो रोता। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। नहीं होता कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे। भगवान वृंदावन की धाम पहुंच करके आज गोपियों के साथ निवास करते हैं। बड़ी सुंदर गोपियां हैं और मैंने निवेदन किया गोमाने इंद्री, जो प्रत्येक इंद्री के द्वारा भगवत भक्ति रस का पान करने लग जाए उसे गोपी कहते हैं।
आज श्याम सुंदर माखन चुराने जाते हैं गोपियों के यहाँ। कोई गोपी घर लिपती है, कोई गाय को धोती है, कोई दही का मंथन करती है, लेकिन चिंतन श्याम सुंदर का है। या तो हनी अवहननी चमथनो बिले पे प्रंखे कनार विरुद्ध तो क्षण मार्जना गायन्ति चेन मनुरक्तो धियो अश्रु कंठयो धन्यास्तु ये प्रजस्त्रिया और क्रम चित्तमानः। गाय को धोती है, आवाहन में धान को कूटती है, रोते हुए बालकों को छुपाती हैं, घर को लीपती हैं, घर का प्रोक्षण करती हैं, पतियों की सेवा करती हैं, भोजन बनाती हैं। प्रंखे कनार विरुद्ध तो क्षण मार्जना गायन्ति चेन मनुरक्त। संसार में रहना बुरा नहीं, संसार में रह करके संसार में परिवार का उतरा पोषण कर्म करना बुरा नहीं है, लेकिन गोपियां करती क्या है? गायन्ति चेन मनुरक्त। संसार में रह के कर्म करती, लेकिन मन श्याम सुंदर के पास में मन अनुरक्त। धियो अश्रु कंठयो, नेत्र उसमें जल है, रोधा हुआ कंठ है। तो सुखदेव जी महाराज कहते धन्यास्तु ये प्रजस्त्रिया और क्रम चित्तमानः। ये ब्रज की गोपियां धन्य हैं जिन्होंने अपने मन के मंदिर में वो श्याम सुंदर को कैद कर लिया है। माखन चुराने जाती है कन्हैया, एक सखी ने पकड़ लियो, पकड़ने के बाद बोलो यशोदा के पास ले चलूंगी। श्याम सुंदर उसके पति बन गए। जब पति बन गए लेकर के आई, घूंघट लंबा सा डाले, आवाज लगाई यशोदा देखो तो कन्हैया को मैंने पकड़ लियो। यशोदा ने कहा अरे बाबली देखो तो सही, घूंघट उठा के किसको पकड़े खड़ी है। और जैसे घूंघट उठाया तो देखो पति देवता सामने खड़े। लजा गई, दूसरे सखी की यहाँ पहुंची, चंद्रवल नाम की सखी है, पकड़ लियो, बांधना चाहती है, बांध नहीं पा रही। श्याम सुंदर ने कहा बांधना तो मुझे याद है, तू बांधना क्या जाने? अच्छा तू बांधे? हाँ बांधना सिखाऊं? गोपी ने कहा सिखाओ। तो गोपी के घर में गोपी की रस्सी से और गोपी को खंभे से बांध दिया। उसी के घर में उसी की रस्सी से उसी को बांध दियो। अब कन्हैया ने कहा बाय, मैं तो चला। अरे मुझे खोलेगो कौन? कन्हैया ने कहा मुझे केवल बांधना आता है, खोलना नहीं आता, मैं खोलना नहीं जानता हूँ। भगवान बताना चाहते हैं कि एक बार जिसको मैं अपने से बांध लेता हूँ प्रेम की रस्सी में, फिर कभी खोलता नहीं हूँ। ऐसी लीला करते हैं। गोपियां शिकायत करते हैं मैया यशोदा के पास में आकर के। कुछ गोपियां जा रही हैं दही बेचने के लिए मथुरा। श्याम सुंदर ने दही का दान मांगा, जब दही नहीं खिलाया तो मटकी फोड़ दी कन्हैया ने बालों की साथ में, सारे वस्त्र भीग गए। आज गोपियां आई यशोदा से शिकायत करने के लिए। अरे फोड़ी फोड़ी है यशोदा तेरो लाले, भैया हाँ फोड़ी फोड़ी है यशोदा तेरो लाले, मटकिया मोरी दो की भरी, फोड़ी फोड़ी है यशोदा तेरो लाल, मटकिया मोरी दो की भरी, पूरी पूरी है यशोदा तेरो लाल, मटकिया मोरी दे की भरी। फोड़ी फोड़ी हाँ फोड़ी फोड़ी है यशोदा तेरो लाल, मटकिया पूरी दो की भरी, फोड़ी फोड़ी है यशोदा तेरो लाल, मटकिया पूरी दो की भरी। फोड़ी फोड़ी है यशोदा तेरो लाल, मटकिया मोरी दे दूध की भरी। फोड़ी फोड़ी है यशोदा तेरो लाल, मटकिया मोरी दे दूध की भरी।
नथ बेचन जाऊ मथुरा को छेड़ी डगर मुरारी। बेचत बेचत जाऊ मथुरा को छेड़ी डगर मुरारी। नथ बेचन जाऊ मथुरा को छेड़ी डगर मुरारी। बेचत बेचत जाऊ मथुरा को छेड़ी डगर मुरारी। लेकर संग सखा ग्वालन संग रार कर तुम्हें भारी। लेकर संग सखा ग्वालन संग रार करत है भारी। मारी 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 है कंकड़िया तेरो लाल। मटकिया मोरी थोड़ी थोड़ी है सोना तेरो लाल। मटकिया मोरी थोड़ी थोड़ी है यशोदा तेरो लाल। मटकिया मोरी दही की भरी। थोड़ी थोड़ी है यशोदा तेरो लाल। मटकिया मोरी दही की भरी। थोड़ी थोड़ी है सोना तेरो लाल। मटकिया मोरी दधुबी। अब गोपियों ने शिकायत की मैया यशोदा को बड़ा क्रोध आया। कन्हैया की कलाई पकड़ी लकड़ी लेकर के समझाने लगी। चोरी माखन की दे छोड़ो कन्हैया कन्हैया कहती मैया मैं क्या करूं। गोपियां घर में बुलावी मक्खन मछली खिलावे नाच नचावे। जब नाय नाचू तो फिर मुझे चोरी का नाम लगा देवे। मैया यशोदा कहती है बदनामी होगी तुम्हारा ब्याह ना होए। बड़े घरन की राधा बेटी नहीं बरेगी तो इसलिए चोरी नहीं करनी। लेकिन कन्हैया कहती है मैया चाहे मैया मारो चाहे मैया कूटो चाहे दबकाओ मोए। चोरी की मोए चाट परी है। अरे शादी होए न होए चोरी माखन की दे। अब मैया यशोदा लकड़ी लेकर के दौड़ी। लिए लकुटिया यशमत दौड़ी मैं मारूंगी तो। सूर श्याम भज बाल कृष्ण छवि। अरे दियो नयन भर रोए चोरी माखन की दे छोड़ो। भगवान के नेत्र बरस गए। आज मैया ने अंक में भर लिए मार नहीं पाई। अब प्यारी तोतली वाणी से मेरे श्याम सुंदर ने कहा मैया बलदाव भैया गाय चराने जाते मुझे भी भेज दिया करो। जब मैं रहूंगा नहीं तो गोपियां ये खाक शिकायत करेंगी क्या। आज श्याम सुंदर दूसरे दिन से गोपाल बन गए। कार्तिक में जो गोपाष्टमी आती है उसी दिन से मेरे श्याम सुंदर गोपाल बन जाते हैं। गाय चराने गए। गाय चराते चराते बकासुर का उद्धार किया। बत्सासुर का उद्धार किया। उद्धार कर देने के बाद में एक दिन गाय चराते चराते यमुना जी की रेती में पुल के नीचे बैठ गए। सारे ग्वाल बाल घिरे बैठे हुए हैं। बीच में कन्हैया किसी के पास माखन मिश्री किसी के पास मालपुआ किसी के पास माखन रोटी कन्हैया का भोग लगा रहे हैं। और एक मदमंगल नाम का शखा है। मदमंगल नाम की शखा ने विचार किया कि एक दिन मैं भी अपनी मैया के यहाँ से सुंदर पकवान बना करके लाऊं कन्हैया का भोग लगाऊं। विचार के जीवन में बहुत निर्धनता है। अब कन्हैया तो मन के भावों को जान गई। का मदमंगल तू सबसे पीछे बैठा है आज मैं तुम्हारा ही भोजन करूं। मदमंगल ने कहा कन्हैया आज नहीं कल ले आऊं तब करना आज नहीं खिलाऊंगा। कन्हैया ने कहा मैं तो आज ही खाऊं। मदमंगल ने कहा तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी ना लगे तुम जिद कर जाओ फिर बात माने ना। आज नहीं खिलाऊं तो बोल दियो मैंने।
अब बेचारा 3 दिन की बासी कड़ी लिए है, भात लिए, कैसे खिला दे? बदनामी होगी माता पिता की। 3 दिन की बासी कड़ी भात लिए और भगवान कहते हैं वस्तु की कोई प्रधानता नहीं, अब वो नहीं खिलाना चाहता है। कड़ी का पात उठाया, पीने लग गया। विचार करता है जब कड़ी भात बचेगा ही नहीं तो ये क्या खाएंगे। ग्वालों ने कहा कन्हैया सब खाए जा रहा है। भगवान ने पात्र को पकड़ लिया, अपनी ओर खींचते हैं। मदमंगल अपनी ओर खींचता है और थोड़ा बहुत जो कड़ी भात बचा उसको स्वयं कन्हैया खाने लग गए। ये दृश्य देखा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा परमात्मा है कि 3 दिन की बासी कड़ी भात के लिए ग्वालों की जूठन खा रहा है। ये कैसा ब्रह्म हो सकता है? तो ब्रह्मा जी आकर के आज गाय बछड़ों को कैद कर देते हैं। परीक्षा लेने के लिए, और जब कन्हैया गाय बछड़ों को खोजने के लिए गए तो ग्वाल बालों को कैद कर दिया। अब न ग्वाल बाल दिखते हैं कन्हैया को, न गाय बछड़े दिखते हैं। आवाज लगाई कन्हैया ने, एक क्षण के लिए मेरे गोविंद व्याकुल हो गए। ओ मदमंगल, हे मनसुखा, श्री दामा तुम मुझे दिखते नहीं, मुझे जंगल में छोड़ के अकेले कहां भाग गए? लेकिन जब ग्वाल बाल नहीं मिलते हैं, भगवान जान गए ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। आज भगवान ने उतने ही रूप बनाए जितने ग्वाल बाल थे। यावत वत्सव वत्स बा कल्पक बपु यावत क्रांध्रियादिकम यावत यष्टि विषाणु वेणु दलशिकम यावत भूषा परम। वैसा ही वेश, वैसी ही आकृति, वैसा ही स्वभाव, न गिनती में एक कम न गिनती में एक ज्यादा। कोई पहचान नहीं पाता। 1 वर्ष व्यतीत हो गया, उतने ही गाय बछड़े बन गए, उतने ही ग्वाल बाल बन गए। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए तो देखा कि जितने ग्वाल बाल गुफा में कैद हैं उतने ही कन्हैया के साथ में हैं। वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, वैसा ही स्वभाव, उतने ही गाय बछड़े हैं। अब ब्रह्मा जी ने देखा इसमें कौन सा ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट है। तो ब्रह्मा जी स्वयं अपनी माया से वशीभूत होकर के भ्रमित हो गए। कौन असली कौन नकली है नहीं पहचान पाते हैं। अंत में भगवान ने अपने ग्वाल बालों से कहा एक काम करते हैं, हम चलते हैं ब्रह्मलोक, हम ब्रह्मा जी बनकर के बैठ जाएंगे और तुम हमारे दरबारी बन जाना। और ब्रह्मा जी जब ये वापस जाए तो लोग घुसने मत देना। आज कन्हैया ब्रह्मा जी बनकर के बैठ गए और ग्वाल बाल सब दरबारी बन गए। ब्रह्मा जी भागे वृंदावन से जब अपने ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां ग्वाल बालों ने देखा ब्रह्मा जी आए। कौन हो तुम? ब्रह्मा जी ने कहा मैं इस लोक का मालिक ब्रह्मा हूं। ग्वालों ने कहा भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, खड़िया पलटन दिखाई मत पड़ना। हमारे ब्रह्मा तो पहले से विद्यमान है। अब ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने परीक्षा क्या ली भगवान की, हमें लगता ब्रह्मलोक और चला गया। बहुत रोई ब्रह्मा जी, अरे भैया मैं ब्रह्मा हूँ। ग्वालों ने कहा ऐसे ब्रह्मा बहुत घूमते, भागो यहाँ से। तब तक ब्रह्मा जी को हजारों ब्रह्मांड दिखाई पड़े, हजारों ब्रह्मलोक दिखाई पड़े, हजारों ब्रह्मा दिखाई पड़े। अब ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए और रो करके ग्वाल बालों से कहा भैया तुम अपने ब्रह्मा से मुझे मिला दोगे? हाँ मिला दूंगा, लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी। जाकर के भगवान से अनुमति ली। आज कन्हैया ने कहा ब्रह्मा जी को लेकर के पहुंची ग्वाल बाल, भगवान गायब। जब भगवान गायब तो ब्रह्मा जी जान गए कि जगत नियंता जगदीश्वर परमात्मा ही। आज प्रार्थना गाई नवमी डते ब्रह्मपोषे तडितम बराए गुंजावतंत परिपीक्षल मुखाय बनियत्र ये कवल पेत्र विशाल वेणु लक्ष्मी ये मृदुपदे पदु पंकजाय लक्ष्मी ये मृदुपदे पशु पंकजाय पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, जो तुम्हारी चरणों का लेता है उसे पग पग पर कोई आपत्ति नहीं होती है कन्हैया। आज भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मुझमें और मेरे भक्त में कभी भेद नहीं मानते। भक्त हमारी आत्मा और हम भक्तों के दास।
भक्तों में हम यूं रमे ज्यों फूलों में बास। भक्ति संग छोड़ू नहीं रहूं सदा दिन पास। जहाँ न आदर भक्त को तहाँ न मेरो वास। भक्त मेरा भोग लगाता है, मैं भक्त का भोग लगाता हूँ। मेरे और मुझ में मेरे भक्त में कभी भेद नहीं मानते। आज ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, ब्रह्मा जी के संशय को दूर किया भगवान ने, और दूर करने के बाद पुनः ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई और भगवान पुनः लीला करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गाय चराते मेरे प्रभु जी पहुंचते, धैन का सुर का उद्धार किया। कालिया नाग रहता है कालिया कुंड पर। बिलोक की दूषिताम कृष्णाम 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 हना विभो तस्याम सुतमणि वक्षं सर्प मधुवाशयत। आज भगवान ने देशी देखा कि कालिया कुंड का जल दूषित है, गेंद का खेल प्रारंभ करते हैं और गेंद चली जाती है कालिया कुंड में। यमुना तट पर जब खेल किया तब गेंद गिर गया पानी में। यमुना तट पर जब खेल किया तब गेंद गिर गया पानी में। श्री दामा ने जब गेंद मांगा, श्री दामा ने जब गेंद मांगा तब कृष्ण कूद गए पानी में। मांगा तब कृष्ण कूद गए पानी में। तब कृष्ण कूद गए पानी। कूद करके कालिया नाग को नाथ दिया। अब नाग पत्नियों ने देखा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, मेरे स्वामी की प्राण मेरी झोली में डाल दो। अनुग्रोयम भवता कृतो हिनो दंडो अस्ताम ते खलु कलम खापा। प्रभु हमारा तामसी स्वभाव है, क्रोधी यौन है, आपने कृपा की मुझे दर्शन दिया, इसलिए प्रभु आप कृपा करके मेरे स्वामी के प्राण मेरी झोली में डाल दें। आपके चरणों में सशक्त नमन है। भगवान ने कहा देवियों जाओ, मैं तुम्हारे स्वामी कालिया के प्राण को डाल लाऊं, लेकिन तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। कहाँ जाऊं? पूरे रमणक द्वीप चले जाओ जो नागों की राजधानी है। और कालिया गरुड़ जी के भय के कारण यहाँ रहा करता था, और यहाँ गरुड़ जी को श्राप लगा है सौवर ऋषि का। आज भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारी ऊपर चरण चिन्ह विराजमान कर दिए हैं, और जब मेरे चरणों को गरुड़ जी देखेंगे तब तो फिर गरुड़ जी का भय तुमको नहीं होगा, तुमको नहीं खाएंगे। आज कालिया कुंड को निर्मल किया है भगवान ने, निर्मल करके आज वापस भेज दिया कालिया को। इधर मैया यशोदा ने सुना तो बहुत व्याकुल है, व्याकुल होकर के रुदन करती है। सारे प्रतिवासी भक्त व्याकुल हैं। भगवान निकले, मैया यशोदा ने अंक में भर लिया। रात्र का विश्राम करती हैं। रात्र के समय जैसे विश्राम किया तो इस वन में आग लग जाती है। भगवान अग्नि का पान कर गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वयं एको दग्धमानानां पवर्गो अति संश्रुते।
प्रार्थना गाई, भगवान अग्नि का पान कर गए। अब गाय चरा करके आते हैं, श्याम सुंदर थुर जाते हैं, फिर आते हैं बरहा पीडम नटवर बभु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत भाषा कनक कपिशम वेदयंती जमाला रंध्रानौ वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान ने गाय चराते चराते मोर पंख लगाया, कानों में कड़ल के फूल लगाए, वेणु का वादन किया। और वेणु का वादन जैसे काल वालों को गाय बछड़ों के कानों में प्रवेश करता है, तो ऐसा लगता है कि वैकुंठ धाम से भी अधिक शोभा वृंदावन की हो गई। वृंदारण्यम चुपद रमणम प्रावसत गीत कीर्ति। गाय चराते चराते आए, कार्तिक का महीना है बंधु, और कार्तिक के महीने में सारे ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, तो सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। मैया यशोदा भी सुंदर पकवान बना रही, मालपुआ बना रही। गाय चरा कर नहीं आई, कहा मैया ये पकवान काहे को बनावे। मैया ने कहा आज सारे ब्रजवासी इंद्र का पूजन करें। कन्हैया ने कहा आज से इंद्र का पूजन बंद। देवराज इंद्र का अभिमान हो गया था कि मैं ब्रजवासी हूँ, तू यहाँ वर्षा नहीं करूंगा तो भूखों मर जाएगा। और भगवान कहते हैं जो अभिमान के वशीभूत होकर के मेरे भक्तों को पीड़ा देता है, बर्दाश्त नहीं करता हूँ। कोई मुझसे विरोध कर दे चलेगा, लेकिन हमारे भक्त का कोई अपराध करता है ना, तो मेरे कोप से जल करके भस्म हो जाता है। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। आज भगवान ने कहा नहीं, इंद्र का पूजन नहीं होगा। किसका पूजन होगा? बोले जिसका मैं बताऊंगा। अब सारे ग्वाल वालों की मंडली के प्रेसिडेंट है कन्हैया। सारे ग्वाल वालों ने थाल की थाल बजाई, चलो कन्हैया के साथ चल दिए। कहा जहाँ गिरिराज पर जो गोवर्धन बैठने के लिए सुंदर स्थान देता है, गायों को चरने के लिए घास देता है, ग्वाल वालों को खाने के लिए फल देता है, उस गिरिराज पर पहुंचे और गिरिराज का पूजन कराया। और गिरिराज का पूजन भगवान ने क्यों कराया बंधु? जब भगवान राम अवतार में आए और समुद्र के पुल का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े पर्वत पहुंची भगवान की सेवा में। नाथ नील नल कप दो भाई, लड़काई ऋष आतिश पाई, जिनके परस किए गिरभारे तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। गोवर्धन भी पहुंचे, तब तक पुल का निर्माण पूरा हो चुका था। गोवर्धन ने जाकर के हनुमान जी से प्रार्थना की, कहा हनुमंतलाल आप भगवान के चरणों के सेवक हैं, आपकी कृपा अगर हो जाए तो भगवान मेरी सेवा स्वीकार कर ले। मैं भी चाहता हूँ कि पुल में मैं कुछ सहयोग करूँ, भगवान मेरी ऊपर से चढ़ करके जाए। लेकिन निवेदन किया हनुमान जी ने भगवान राम से आकर के, तो राघवी सरकार ने कहा हनुमंतलाल अब पुल का काम तो पूरा हो गया, गोवर्धन से कह दो जाकर के कुछ इंतजार करें, वृंदावन के क्षेत्र में निवास करें। दापर के अंत में मैं आऊंगा, मैं गोवर्धन की सारी सेवा स्वीकार करूंगा, उनके ऊपर गायें चराऊंगा, उनके फलों को खाऊंगा, मुरली बजाऊंगा, और इसके बाद उनका पूजन भी कराऊंगा, और 7 दिन तक उनको धारण करके भी रखूंगा। ये गोवर्धन को बता देना। आज हनुमान जी ने बताया तो गिरिराज त्रेता से द्वापर तक इंतजार कर रहे थे, आज अवसर आया है बंधु। भगवान ने पूजन कराया, और पूजन कराने के बाद में परिक्रमा की। खड़े हो जाएंगे। हरि ओम महानमस्तुताय स्वस्त्रमूर्तये शैशपादाय चतुर्बाहिवे शैतनावने पुरुषाय साचते चैत्रकोटि धारणे नमः। किलो इष्ट देव हो गए प्रकटो, लाओ सामग्री भोजन की। गिरिराज महाराज धन सुख समृद्धि को प्रदान करने वाले, हम आप ताली बजा के यहीं से मानसिक पूजा कर लेंगे, परिक्रमा कर लेंगे।
खिलाओ सामग्री भोजन की, और पूजन प्रेम से समाप्त हुआ परिक्रमा करी गोवर्धन की। लो इष्ट देव हो गए प्रकट, लाओ सामग्री भोजन की, पूजन प्रेम से समाप्त हुआ परिक्रमा करी गो